Good morning everyone, a very warm welcome to everyone in this today's session. So हम आ गए हैं वापस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, है ना। और अब हम बिल्कुल लास्ट एच पे आ चुके हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बेटा एक और लेक्चर है, इसके बाद एक और लेक्चर है और फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे। मतलब नॉट ऑर्गेनिक एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बट आर नॉमेनक्लेचर पार्ट, है ना। हम अपने नॉमेनक्लेचर पार्ट को ख़त्म कर देंगे बिल्कुल। तो जस्ट यू नीड टू पुट ऑफ लिटिल पेशेंस, राइट। एक और लेक्चर है, उसके बाद हम अपनी पूरी एंटायर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे। अब वो जो लास्ट टॉपिक है आपका वो काफ़ी छोटा है तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इज़न्ट इट। हाँ, वो आपका कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग के ऊपर है। ओके, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग जो होती है उनके ऊपर है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी से मैं बताऊंगा एंड देन वी आर गोना totally done with our organic chemistry. Okay, so आज क्या करने वाले हैं, आज का देखते हैं। आज करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मतलब हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स को देखने वाले हैं। अब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स का क्या मतलब है, देखो आपने बेंजीन देखी है, अरे देखी है भाई। सबसे पहला लेक्चर जो आया था सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का, उसमें मैंने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के लिए मैंने बेंजीन को बनाया था। ओके, उसे अलॉट करने के लिए, उसे लोकेट करने के लिए बेंजीन को बनाया था, है ना। तो अगर वैसे नहीं देखी, मेरा लेक्चर देखा होगा तो ज़रूर देखी होगी, है ना। बेंजीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द वेरी क्रूशियल कंपाउंड। ओके, तो सबने बेंजीन देखी होगी। अब देखो नाम से समझना है, सब्स्टिट्यूटेड मतलब बेंजीन के ग्रुप को हटाकर कोई और सा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा दिया, कोई और सा डिफरेंट ग्रुप लगा दिया है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। समझ आ रहा है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, आपके नाम में ही मतलब निकला है, मतलब नाम में ही मतलब है ना। देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मैथ्स में पढ़ा होगा क्लास 8th 9th में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, है ना, या सब्स्टिट्यूटेड इक्वेशंस। तो उसमें क्या होता था, किसी और ग्रुप को एलिमिनेट करके दूसरा ग्रुप लगा दिया जाता था, है ना। यही तो होता था, किसी और चीज़ को एलिमिनेट कर दूसरी चीज़ लगा दी जाती थी। जैसे इसमें बेंजीन की बात हो रही है बेटा, तो बेंजीन के केस में अगर हम देखें तो एक बेंजीन का सुंदर सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। वैसे तो ज़्यादा सुंदर मुझसे नहीं बनता है बेंजीन का हमेशा। होप दिस इज नाइस। ओके, ये बेंजीन का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसके क्या हैं, ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ऑल्टरनेटिव। आप सबको पता है बेटा कि हमारे बेंजीन्स के हर एक पॉइंट पे, है ना, हर एक पॉइंट पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। हर एक पॉइंट पे हाइड्रोजन लगा हुआ है बेटा, आप सबको पता है। हमने अभी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड जब किए थे, है ना, पहला लेक्चर जब किया था तब मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ था कि हर बॉन्ड पे आपका क्या है, आपका हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, हाइड्रोजन अटैच है। अब नाम समझो, नाम क्या कहा गया है, नाम है आपका सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक चीज़ को हटाकर दूसरा लगा देना। मतलब अगर हम केमिस्ट्री में बोले तो बेंजीन के हाइड्रोजन के ग्रुप को हटाकर कोई और सा हेट्रो ग्रुप लगा देना। हेट्रो ग्रुप मतलब अदर ग्रुप लगा देना। जैसे ये सब हाइड्रोजन है, ये सब आपके हाइड्रोजन है, दोबारा बनाते हैं यार, है ना। ये सब आपके हाइड्रोजन हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इधर वाले हाइड्रोजन को, तो ये इस वाले हाइड्रोजन को हटा के मैंने ऑक्सीजन लगा दिया। इस वाले हाइड्रोजन को हटा के मैंने Cl लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। इस वाले हाइड्रोजन को हटा के मैंने ब्रोमो लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया मतलब, ओके। इस वाले हाइड्रोजन को हटा के मैंने कोई और सा ग्रुप लगा दिया, X ग्रुप लगा दिया, है ना। इस वाले को हटा के मैंने बाई ग्रुप लगा दिया, इस वाले को हटा के मैंने जेड ग्रुप लगा दिया। समझ आ रही बेटा। तो मैंने एक
एक बेंजीन का हाइड्रोजन के ग्रुप को हटा के कोई हेटेरो ग्रुप लगा दिया, बस उसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सिंपल मतलब हाइड्रोजन को हटा के, हाइड्रोजन होता है ना सब में, बेंजीन में हाइड्रोजन अटैच होता है। अब हाइड्रोजन को हटा के मैंने किसी और ग्रुप को अटैच कर दिया तो वही हमारा होता है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। समझ आया? वेरी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वैसे ये चीज़ समझ आई हो। अब देखो हमारी जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स होती हैं, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स जो होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं बेटा? देखो वो आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं, ठीक है। 3 तरह की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? द वन इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ये सब लिखना है आपको, है सब चीज़ आपको लिखनी है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। नेक्स्ट टाइप जो होता है आपका वो क्या होता है? डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और थर्ड टाइप बेटा आपको क्या होता है? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। 3 टाइप होते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन एंड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। 3 टाइप की होती हैं। जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। जैसा नाम वैसा काम, नाम समझ जाओगे तो इसका काम समझ जाओगे, ठीक है। अब मोनो, खुद आप बताइए बेटा मुझे कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड, अभी मैंने सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स का मतलब बताया, मतलब हाइड्रोजन के बॉन्ड को ओमिट करके, हाइड्रोजन बॉन्ड को एलिमिनेट करके कोई दूसरा हेटेरो एटम या हेटेरो बॉन्ड लगा देना, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब यहाँ पे आपका खुद नाम आ रहा है बेटा मोनो आ रहा है। मोनो का मतलब क्या होता है? 1। सब्स्टिट्यूटेड मतलब सब्स्टिट्यूशन करना, मतलब सिर्फ एक हाइड्रोजन को हटा के कोई हेटेरो एटम लगा देना, उसे हम कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होता है? किसी 2 हाइड्रोजन एटम को एलिमिनेट करके कोई 2 डिफरेंट एटम, कोई 2 हेटेरो एटम्स को लगा देना, वो हमारा होता है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। एंड ट्राई ऑब्वियसली किन्हीं 3 को हटा के, 6 होते हैं, 6 में से किन्हीं 3 को हटा दिया और 3 अलग एटम्स लगा दिए, बस। सिंपल है ना, सिंपल है बहुत। इतना लिख लीजिए आप, है ना, इतना लिख लीजिए। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन 3 टाइप की होती हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स एंड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स क्या होती हैं? किसी एक 6 में से किसी एक हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन बॉन्ड को हटा के कोई दूसरा मतलब आपको हेटेरो एटम लगा दिया आपने, कोई दूसरा हेटेरो एटम लगा दिया, है ना, तो वो हो गया हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स मतलब क्या होता है कि नहीं 6 में से कोई 2 अलग अलग एटम्स आपने, 2 अलग अलग बॉन्ड आपने लगा दिए, वो हमारे होते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। और ट्राई क्या होते हैं? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स बेटा वो होते हैं जो कोई 3 आपके ग्रुप्स हटा के, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हटा के कोई 3 हेटेरो एटम्स आपने अटैच कर दिए बेंजीन से, वो हमारा हो जाएगा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। समझ आया? इतना समझ आया तो जल्दी से थम्स अप टू द वीडियो, है ना। और इसे लिख लीजिए, एक सुंदर सा ग्राफ बनाइए और उसे जल्दी से प्लॉट कर दीजिए, है ना। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, पहले आपको इससे समझना काफ़ी ज़रूरी था, ओके, कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स का मतलब क्या होता है, कितने टाइप्स की सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स होती हैं। तो वो 3 टाइप्स की सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स होती हैं, मोनो सब्स्टिट्यूशन, डाई सब्स्टिट्यूटेड एंड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। नाम में ही मतलब है, मोनो मतलब 1, सिर्फ एक हेटेरो एटम लगा दिया, एक हाइड्रोजन को हटा के। डाई में 2 हाइड्रोजन एटम्स को लगा के 2 अलग बॉन्ड्स लगा दिए, 2 अलग एटम्स लगा दिए। और ट्राई में किन्हीं 3 को हटा के 3 अलग अलग बॉन्ड्स लगा दिए।
होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट गाइस। सो आपने लिख लिया होगा, ओके। तो अब मुझे लगता है आपको सब्स्टिट्यूट बेंजीन समझ आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं विद आर मोनो डाई एंड ट्राई, है ना। हम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं इनकी। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स मतलब बता चुका हूँ, किसी एक हाइड्रोजन, सपोज मैं एक फिर से बेंजीन बनाता हूँ, ओके। ये बेंजीन बनाई, आप सबको पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कार्बन है, ये सब कार्बन है ना। मैं बार ये सब कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक है। अब मैंने एक कार्बन को हटा के अरे एक कार्बन को हटा के मैंने कोई हेट्रो एटम लगा दिया। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया, है ना। CH3 लगा दिया, ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स हैं। CH3 आप सबको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये सब हाइड्रोजन है ना। बट यहाँ पे एक हेट्रो एटम मैंने क्या लगा दिया, मीथेन, है ना, मीथेन लगा दिया। तो क्या ये एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है? क्या ये एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है? आंसर है यस, इट इज़ अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। भाई ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है क्योंकि इसमें एक ही बॉन्ड को, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है, कह सकते हैं, बाय मीथेन। ठीक है, समझ आया? मोनो का समझ आ गया, है ना, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स का समझ आ गया। तो अभी जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, टॉलीन। तो इसी तरीके की हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, ओके। सपोज वही स्ट्रक्चर मैं दोबारा बना रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन को हटाकर मैंने CH3 लगा दिया, है ना। ये ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स हैं, इन्हें, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटा टॉलीन। क्या मैं इसका पहले तो IUPAC नेम लिखता हूँ, ठीक है, IUPAC नेम लिख लेता हूँ। IUPAC नेम क्या हो जाएगा आप खुद बताइए मुझे, क्योंकि मिथाइल अटैच है, ये मीथेन है, जब भी ये अटैच हो जाता है तो क्या हो जाती है, मिथाइल हो जाती है, राइट। तो मिथाइल अटैच है और ये क्या है, ये बेंजीन है, बेंजीन पर मिथाइल अटैच है ना। तो क्या हो जाएगा, मिथाइल बेंजीन, सिंपल। इसका नॉर्मल नेम देखें, कॉमन नेम देखें तो क्या हो जाएगा, टॉलीन, ओके। क्या हो जाएगा, टॉलीन, ओके। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, टॉलीन, जो कि किस लिए काम आती है, पेंट्स, जो हमारे घर में पेंट्स वगैरह होते हैं, कलर्स होते हैं, उसमें काम आती है, ओके। और ये गर्ल्स को ज़्यादा अच्छा होगा, गर्ल्स जो नेल पेंट लगाती हैं, नेल पॉलिश जो लगाती हैं, उसमें ज़्यादा काम आती है। तो इसका एक यूज़ लिख लीजिए, ओके। यूज इन paints and nail paint, ओके। नेल पेंट और जो पेंट्स होते हैं, है ना, हमारे घर में जो पेंट्स होते हैं उसमें काम आती हैं, ओके। सो दिस इज द लाइक यूज ऑफ टॉलीन, ओके, इट इज़ द यूज ऑफ टॉलीन। सो ये बना लीजिए अच्छे से। इसका IUPAC नेम क्या होता है, मिथाइल बेंजीन, और कॉमन नेम क्या होता है, टॉलीन, जो कि किस लिए काम आती है, पेंट्स में काम आती है और नेल पॉलिश बनाने में काम आती है, ओके। नेक्स्ट करने वाले हैं फिर हम, ओके, नेक्स्ट करने वाले हैं बेटा हम बेंजीन, ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स। अब मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को छोड़ दिया और हाइड्रोजन के अलग से मैंने OH ग्रुप लगा दिया, है ना। दिस बेंजीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर PYQ। इसके यूजेस पूछे गए हैं, 2 यूजेस बताइए, तो ये 2 यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अगेन दिस इज योर PYQ। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH लगा दिया, तो इसका नाम बदल गया। इसका नाम क्या हो गया बेटा जी, इसका नाम हो गया आपका, क्योंकि मैंने क्या लगा दिया है, हाइड्रो,
है ना, OH लगा दिया है तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, हाइड्रोक्सी बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, फिनॉल। ओके, कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, फिनॉल। या कहीं कहीं पे कार्बोलिक एसिड भी इसे बोल देते हैं। ओके, मैं इधर लिख देता हूँ, कहीं कहीं पे इसे क्या बोल दिया जाता है, कार्बोलिक एसिड। कहीं कहीं पे इसे कार्बोलिक एसिड भी बोल दिया जाता है फिनॉल को। ओके, और ये किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज इन मेकिंग फाइबर्स। जो हमारे फाइबर्स होते हैं, सिंथेसिस फाइबर्स होते हैं, उनमें यूज़ होता है। सिंपल, एक ही यूज़ इसका याद रखिए। ओके, तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम करने वाले हैं, पहले इसे लिख लीजिए। ओके, लिख लीजिए क्या होगा ये, हाइड्रोक्सी बेंजीन। कॉमन नेम क्या है इसका, फिनॉल, और इसे कार्बोलिक एसिड भी बोल दिया जाता है। इसका यूज़ कहाँ होता है, फाइबर्स, सिंथेसिस फाइबर्स में। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं हमारे, बुल्स होते हैं, बुलिन क्लोथ्स होते हैं बेसिकली, उनमें यूज़ होता है। ठीक है, और मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इस तरीके से आपके ख़त्म तो नहीं होते हैं, हम और करेंगे। ओके, चलिए हम और करते हैं। आई होप आपने ये लिख लिया होगा मिथाइल बेंजीन का, दैट इज़ टॉलिन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। नाउ लेट्स डू द थर्ड वन। ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स हो गए आपके। यहाँ पे हाइड्रोजन के अलावा NH2 ग्रुप अटैच है। ये सब आपको बनाने हैं, सब आपको मेरे साथ बनाने हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, NH2 क्या होता है, NH3 हमारा अमोनिया होता है, तो NH2 हमारा क्या होगा, अमीनो। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अमीनो बेंजीन। सिंपल है ना, अमीनो बेंजीन। इसका कॉमन नेम अगर हम देखें बेटा, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एनिलीन। ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा, एनिलीन। ओके, और ये किस लिए काम आता है, इसका यूज़ होता है, इसका यूज़ अगर हम देखें तो इसका यूज़ कहाँ होता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में। दिस इज़ द यूज़, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में होता है। ओके, इसका एक यूज़ आप याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, आई होप ये आपने सबने लिख लिया होगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम काफ़ी ज़्यादा इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। OCH3, तो सबसे पहले तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, मिथॉक्सी, है ना, बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। ओके, मिथॉक्सी बेंजीन को हम एनिसोल भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम है। ठीक है, अब एनिसोल कहाँ यूज़ होता है, एनिसोल आपका यूज़ होता है परफ्यूम्स में। ओके, परफ्यूम्स में यूज़ होता है, तो आप लिख सकते हैं परफ्यूम्स में यूज़ होता है। और इट इज़ ऑल्सो यूज इन फ्लेवर, जो फ्लेवर्ड फूड होते हैं उनमें यूज़ होता है। ये दो यूज़ इसके याद रख लीजिए आप। ओके, दीज आर 2 यूजेस, ये 2 यूज़ आप इसके याद रख लीजिए। ठीक है, ये 2 यूज़ आप इसके याद रख लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ लिखते हैं कि मैं सारे नहीं करा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट आपके दे रहा हूँ आपको। लेट्स सपोज मैंने बेंजीन बनाई। ओके, बेंजीन बनाई, यहाँ पे CHO ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल बी योर बेंजोल्डिहाइड। ओके, इसका यूज़ मत याद रखिए, सिंपल बेंजोल्डिहाइड होता है। ठीक है, वो बना लिया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा COOH दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हो जाता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोल देते हैं। ठीक है, बेंजोइक एसिड बोल देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका PYQ है, इट इज़ द PYQ बेटा, एंड दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ये आपका PYQ है। जी, तो आप कहाँ से नंबरिंग करेंगे, आप मुझे बताइए कहाँ से नंबरिंग करेंगे आप? हम नंबरिंग करेंगे इससे, ओके, हम इससे ही नंबरिंग करेंगे। देखिए 1 2 3, ठीक है, यहाँ नंबरिंग की। तो 3 पर आपका क्या है, फिनाइल। 3 पर आपका फिनाइल है। कितने की चेन है, 3 की है, तो प्रॉप ये आपका फिनाइल है। ओके, ये जो रिंग आपकी बनी हुई है दिस इज योर फिनाइल। ये रिंग आपकी क्या होती है, फिनाइल। ओके, तो 3 प्रॉप। दूसरे पर आपको क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इनॉल, ठीक है। 3 फिनाइल प्रॉप 2 इनॉल। इससे हम पहले इतना बना लीजिए, तब इसका मैं कॉमन नेम आपको लिख रहा हूँ। इसका कॉमन नेम होता है साइनामेल्डिहाइड। साइनामेल्डिहाइड उसी के नीचे लिख दीजिए, साइनामेल्डिहाइड। ओके, तो इतने ही आपको रखने हैं याद, ज़्यादा मत रखिए, इतने ही आपको देखने हैं। फिर हम देखेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। डाई सब्स्टिट्यूटेड अगेन एक बेंजीन है, अब की बार 2 पे नहीं, 1 पे नहीं, 2 पर आपके अलग सब्स्टिट्यूशंस लगे हुए हैं, जैसे कि लेट्स सपोज G, लेट्स सपोज, है ना। बाकी बॉन्ड्स तो आपके मतलब H से ही हैं, बाकी बॉन्ड्स तो आपके H ही डिनोट कर रहे हैं बेटा, बट योर दिस 2 बॉन्ड्स आर हेट्रो इन नेचर, दीज 2 बॉन्ड्स आर डिफरेंट इन नेचर, ठीक है। दैट्स वाई डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स होगा। अब नाउ देखिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 आपके 3 आपके मतलब पोजीशंस होती हैं। द वन इज ऑर्थो, ओके, नेक्स्ट मेटा, देन पैरा, ओके। ये 3 पोजीशंस आपको याद रखनी है। अब ये कब कब होती हैं, ये कब कब होती हैं, पहले मुझे एक बेंजीन बनाने दीजिए अच्छे से, एक बेंजीन बनाने दीजिए। जब देखो आप सबको पता है यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई ग्रुप आ जाता है तो उसे हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स कहते हैं। पर अगर डाई सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, 2 ग्रुप्स आ जाएं तो उन्हें डाई सब्स्टिट्यूशंस बोलते हैं। पर अगर उनकी पोजीशन अलग अलग है तब भी हम उनके अलग अलग नाम रखते हैं। जैसे ऑर्थो में अगर दोनों ग्रुप पास पास हैं, जैसे एक ग्रुप ये है, सपोज मैंने इस ग्रुप को मान लिया एक्स, 2 ग्रुप XX है, तो दोनों पास पास है, अलग अलग है नहीं, दोनों पास पास है। एक बेंजीन बनाई, एक ये पास में, एक ये पास में, 2 ग्रुप पास में है ना। तो ऐसी पोजीशन जहाँ पर 2 ग्रुप्स पास पास में होते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो। वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये पास पास हो, है ना, जब ये क्या हो, पास पास हो, जब दोनों ग्रुप पास पास हों तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ आया ऑर्थो। अब सपोज एक सेम वही ग्रुप है ना, एक वही ग्रुप है, ओके। अब दूसरा ग्रुप आपको कहाँ अटैच हो गया, यहाँ पे हो गया, दूसरा ग्रुप आपको क्या हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो यहाँ पर है, ठीक है, दूसरा यहाँ पर है, एक पर यहाँ पर नहीं है, मतलब एक छोड़कर है ना। इस वाले को उसने छोड़ दिया ना, इस वाले को, इस वाले पे नहीं है, इसके डायरेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, एक छोड़ दिया है इसने, मतलब एक हाइड्रोजन को छोड़ दिया है ना। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे को हम कहते हैं मेटा, ठीक है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, मेटा कहते हैं। जस्ट वेट, सो देयर वाज अ ग्लिच, सॉरी एक ग्लिच आ गया था, उसकी वजह से मुझे दोबारा बनाना पड़ा। तो ऑर्थो समझ आया, ऑर्थो क्या होगा, पास पास, है ना, पास पास जब होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थो है ये।
ठीक है, जैसे कि हमारे ये x हो गया और ये x हो गया। लेट्स सपोज दिस इज़ योर ऑर्थो, दिस इज़ योर ऑर्थो, दोनों पास पास है ना, तो यहाँ पे अब मेटा क्या होगा, मेटा आपका होता है बेटा जब एक छोड़कर, एक छोड़ दे, एक छोड़कर, एक छोड़कर, जैसे सी दिस इज़ योर x, यहाँ पे कोई x है नहीं है, है ना, तो इसे छोड़कर कहाँ पर आ जाएगा, इसे छोड़कर यहाँ पे आ गया, मतलब एक को छोड़ दिया, एक हाइड्रोजन को छोड़ दिया, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारी मेटा है, मेटा पोजीशन है ना। अब पैरा पोजीशन क्या होती है, पैरा, पैरा से समझ आना चाहिए आपको अपोजिट, एंटाई, कैसे, एक यहाँ पे x है तो एक x कहाँ होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, अपोजिट होनी चाहिए, बिल्कुल अपोजिट, एंटाई, एक दूसरे के अपोजिट, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पैरा पोजीशन। पोजीशन समझ आई, पोजीशंस लिख लीजिए जल्दी से। ऑर्थो मतलब पास पास, है ना, जिसे ओ से शो करते हैं। मेटा मीन्स एक को छोड़कर, एक को छोड़कर, जिसे हम एम से, स्मॉल एम से शो करते हैं। पैरा का मतलब होता है स्मॉल पी से शो करते हैं, मतलब अपोजिट, एंटाई, अपोजिट, राइट। सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं विदार। अच्छा, इसमें फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। सपोज x कोई भी ग्रुप यहाँ पे अटैच है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सी पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, मेटा या पैरा। ऑर्थो क्या था, पास पास, मतलब अगर एक x यहाँ है और एक x यहाँ होती तो मेरा ऑर्थो हो जाता, या एक x यहाँ होती तो मेरा ऑर्थो हो जाता, ठीक है। पैरा का मतलब क्या होता है, एक छोड़कर, जैसे कि हमारी एक छोड़कर कहाँ, एक यहाँ हो गई x, तो एक इसे छोड़कर एक यहाँ x हो जाए, इसे छोड़कर, ठीक है। और हमारा पैरा का मतलब क्या हो जाता है, अपोजिट, जैसे कि एक ये है तो एक ये है, ये पोजीशन हमारी कौन सी है, कौन सी है, पैरा पोजीशन, ओके। ये हमारी कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन, क्योंकि हमारी जो x ग्रुप हैं वो कहाँ पे हैं, मतलब वो एक दूसरे से अपोजिट है। अब अगर आपको यहाँ भी ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, आप काउंटिंग कर लीजिए, इस तरीके से काउंटिंग कर लीजिए, जैसे यहाँ पर आपका ये 1 पर है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 पर आ रहे हैं दोनों ग्रुप। अब यहाँ से काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4, देख लीजिए दोनों 4 पर आ रहे हैं, इधर से काउंटिंग की तब भी 4 आ रहा है, इधर से काउंटिंग की तब भी 4 आ रहा है, इसका मतलब दोनों कहाँ पर हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं, अपोजिट है। दैट्स वाई दिस पोजीशन इज नोन एज पैरा, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, समझ आई बात, ओके। ऐसी पोजीशन क्या होगी, पैरा। अब मेटा देख लेते हैं, मेटा कैसी होती है, बेंजीन, है ना। सपोज एक क्लोरीन ये है ना, और एक क्लोरीन ये है, ठीक है, तो ये पोजीशन हमारी क्या कहलाई जाएगी, मेटा। कैसे, क्योंकि देखो बेटा, एक यहाँ पे क्लोरीन है, एक यहाँ पे क्लोरीन है, एक को छोड़कर, इस वाले पॉइंट को छोड़ दिया, इस वाले पॉइंट को छोड़ दिया, एक को छोड़कर, है ना, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मेटा पोजीशन, ठीक है, एक को छोड़कर। थर्ड पोजीशन हमारी क्या होती थी, थर्ड ऑर्थो होती थी, है ना, ऑर्थो होती थी। तो ऑर्थो के लिए लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे बनाया आपका क्लोरीन, ओके, यहाँ पर आपका क्या बनाया, क्लोरीन, है ना। ऑर्थो का मतलब क्या होता था, पास पास, तो दोनों पास पास है, कोई भी गैप नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑर्थो। बस समझ आया, इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो लेट्स प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस, ओके, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, ओके। लेट्स सपोज, है ना, आपको सपोज करना है बेंजीन को, ये बेंजीन है आपकी, यहाँ पे क्लोरीन है, ओके, और आपकी सपोज यहाँ पे क्लोरीन है, दोनों पास पास हैं, तो कौन सी पोजीशन हो जाएगी ये, दिस विल बी योर ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। अब इसका मुझे IUPAC नेम लेके दीजिए। देखिए आपको सबसे पहले नॉमेनक्लेचर मतलब नंबरिंग करनी है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो 1 पर भी है और 2 पर भी है, 2 बार क्लोरीन आ रहा है तो डाईक्लोरीन या डाईक्लोरो, सॉरी,
है ना, 2 पर क्लोरीन आ रहा है तो डाई क्लोरो किसकी है चेन, बेंजीन की है, मतलब बेंजीन की रिंग पर ही तो है तो बेंजीन। 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, इस तरीके से, है ना। सपोज मैंने एक और ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन है आपका, ठीक है, और यहाँ पे दोनों अपोजिट क्लोरीन है, तो काउंटिंग कर लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 एंड 4, 4 पर है, तो किस किस पर आपकी नंबरिंग हो रही है, किस किस पर मतलब आपकी Cl सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 1 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है, तो क्या लिख देंगे आप, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1,4, 2 बार आ रहा है डाई, किसका आ रहा है, क्लोरीन का, तो क्लोरो, किस पर आ रहा है, बेंजीन पर आ रहा है, तो बेंजीन, ठीक है, 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन, 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। ऐसे ही अगर बी आर आएगा तो 1,4 जिस पर भी है 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन, ओके, कुछ भी आ जाए तो इसी तरीके से होगा। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओके, एक और मैं ऐसे ही बना देता हूँ ब्रोमो का, चलो, है ना, सपोज ये आपका ब्रोमो है, ठीक है, और ये आपका ब्रोमो है, तो बताइए नंबरिंग कैसे होगी, नंबरिंग अरे ब्रोमो से ही होगी ना, 1 2 3, ज़्यादा नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, बस इतना ही कर सकते हैं, ओके, क्योंकि हमें नंबरिंग ही दिखानी होती है। 1 पर नंबरिंग है, 3 पर मतलब ब्रोमो है, 2 बार आ रहा है तो डाई ब्रोमीन को ब्रोमो लिखते हैं, किस पर है, बेंजीन पर है, बेंजीन। इसका कॉमन नेम और जान लीजिए, इसका कॉमन नेम और जान लीजिए, कॉमन नेम इसका होता है एम, एम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेटा पोजिशन है, ठीक है, एम डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो किस पर है, बेंजीन, एंड डाई ब्रोमो बेंजीन, वेयर एम रिफर्स टू मेटा, ठीक है, समझ आ रही है, ओके। इसी तरीके से जिस पर भी नंबरिंग हो उस पर आपको दिखाना होगा, ठीक है। जस्ट सपोज आपका यहाँ पे 2 नंबरिंग है, 2 नंबरिंग लेते हैं, लेट्स सपोज एक NH2 लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिया आपका NO2, अब बताइए नाम क्या होगा, नंबरिंग करिए सबसे पहले 1 2, है ना, तो क्या होगा, 1 पे आपका क्या है, NH2 है, ओके, 2 पर आपका क्या है, नाइट्रो एनाइल है, ओके, तो N नाइट्रो एनाइल, 2 नाइट्रो एनाइल, 2 नाइट्रो एनाइल, दिस विल बी योर नेम, ओके। लेट्स सपोज ये है आपका, तो नंबरिंग 1 2, ठीक है, नंबरिंग इतना ही करिए। 2 पर आपका क्या है, हाइड्रोक्सी है, बेंजीन से अटैच है ना, तो बेंजिल डिहाइड, क्यों, क्योंकि हमारा CHO, ठीक है, समझ आ रहे हैं, ओके। और इसका कॉमन नेम होता है हमारा सेलिएल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, सेलिएल्डिहाइड वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ क्वेश्चन है ना, PYQ क्वेश्चन है। एक और करते हैं, या एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, बनाइए, बेंजीन हो गई, ठीक है, जस्ट सपोज COOH है, ये OH है, सेकंड पर, सेकंड है, ओके, OH है आपका, हाँ, इसका नाम मुझे बनाइए, बता के दीजिए, ओके। अब हम समझते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड और हाई बेंजीन्स में, इसमें क्या होता है, हियर मेन फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इट इज सेलेक्टेड एज पर प्रायोरिटी ऑर्डर एंड नेम इज रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन्स। मतलब जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, वो प्रायोरिटी ऑर्डर से सेलेक्ट होगा, ओके, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उस हिसाब से, ठीक है। प्रायोरिटी टेबल हम अभी करके आए हैं पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं, और दूसरे ग्रुप्स जो हैं वो एज अ प्रीफिक्स यूज होंगे, ओके।
सो लेट्स डू फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर दिस एज वेल, है ना। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स, OH, हाँ देखिए इन जैसे क्वेश्चंस में 3 से ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें आपको देखना होता है कि हम प्रायोरिटी किसे दें। अब प्रायोरिटी टेबल आप पढ़ कर आए हैं, होप आपने याद भी कर ली है। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप मुझे बताइए किसकी होगी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? किसकी होगी? OH की, ठीक है, एल्कोहल की। तो इसे 1 नंबर दे दो। फिर किसकी होती है? 2 इसकी, 3 इसकी, ओके, जस्ट वेट 3, 4, 5 और 6। मैंने एक बार आपको प्रायोरिटी देखनी कि किसे देना है, फिर आप तो कर ही लेंगे, है ना। अब किस किस पर ग्रुप है आपका? देखो सबसे पहले तो 2 पर आपका क्या है? 2 पर है, 4 पर है, NO2 और 6 पर है ना। सिर्फ NO2 को देखना है, ठीक है, सिर्फ NO2 को देखना है। अभी 3 बार है तो ट्राई, है ना। किसका है? नाइट्रोजन का है तो नाइट्रो, बेंजीन पर है तो बेंजीन, सॉरी फिनॉल पे है तो फिनॉल, ओके, ये फिनॉल होगा। देखिए OH जिस पे होता है वो हमारा फिनॉल होता है, ओके, क्या होता है? हमारा फिनॉल होता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर जिस पर OH हो ऑनली, उसे हम क्या कहते हैं? फिनॉल, ओके, उसे हम क्या कहते हैं? फिनॉल। तो देखिए किस किस पर है? 2 पर है, 4 पर है, 6 पर है, डाई नाइट्रो फिनॉल। फिनॉल क्या हो जाता है? सिर्फ OH, ये स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहते हैं? फिनॉल, जिसमें OH अटैच हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट इसका अगर हम फिनॉल का कॉमन नेम देखें, मतलब इसका 2, 4, 6 का ट्राई नाइट्रोफिनॉल का हम अगर कॉमन नेम देखें तो इट विल बी पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड इम्पॉर्टेंट है, ओके, पिक्रिक एसिड इम्पॉर्टेंट है, ओके, पिक्रिक एसिड इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट अगर मैं बनाऊं, ओके, सपोज यहाँ पे CH3 है आपका अटैच, यहाँ पे NO2 अटैच है, यहाँ पे NO2 अटैच है, दिस इज NO2, और यहाँ पे आपका भी NO2 अटैच है, ओके। तो आप कहाँ से नंबरिंग करेंगे? सबसे पहले मुझे ये बताइए, प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से हमारा CH3 आता है इन सब में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पर, 5, 6 इस तरीके से, है ना। अब आप देखिए यहाँ पर 2 पर, है ना, 2 पर नाइट्रो है, 4 पर है नाइट्रो और 6 पर नाइट्रो है। 3 बार आ रहा है तो ट्राई, क्या आ रहा है? नाइट्रो आ रहा है, किस पर आ रहा है? बेंजीन पे आ रहा है, सॉरी बेंजीन पर नहीं, टॉलिन पे आ रहा है ना। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो टॉलिन, ट्राई नाइट्रो टॉलिन, इसका कॉमन नेम होता है बेटा ट्राई नाइट्रो टॉलिन, ये इसका कॉमन नेम है, जिसे हम TNT भी कहते हैं, ओके, जिसे हम TNT भी कहते हैं, ठीक है। समझ आए? बात समझ आई? ओके। अब हम एक लास्ट करने वाले हैं, है ना। सपोज यहाँ पे आपका अटैच है CH2 CH2 CHO, है ना, और यहाँ पे OH आपका अटैच है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे?
नंबरिंग हमेशा आप CH2 से करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। देखिए थर्ड पर क्या आपका अटैच है, OH, दैट इज हाइड्रोक्सी। थर्ड पर आपका क्या है, हाइड्रोक्सी, ओके। फिर आप 4 पर आएंगे, 4 पर आपका क्या अटैच होगा, CH2, सॉरी 4 पर आपको ये अटैच होगा, दिस इज नोन एज फिनॉल, ओके। पर यहाँ पे फिनॉल की जगह पे आप क्या लिख देंगे, फिनॉल की जगह पे आप लिख देंगे फिनाइल, ओके। और कितनी की चेन है, 4 की है, तो ब्यूट, एन का ई नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे अल आने वाला है, तो 3 हाइड्रोक्सी 4 फिनाइल ब्यूटेन, ओके। समझ आया? आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें, ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, आपको पता है बेंजीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेजोनेंस फॉर्म में, रेजोनेंस फॉर्म में बेंजीन को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, बेंजीन की रिंग को। तो यहाँ पे सी, अच्छा ठीक है। अब ये COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, ओके। नंबरिंग करेंगे, किस पर नंबरिंग होगी, हमेशा 1, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6, ओके। अब देखिए बेंजीन की रिंग है, 1 पर और 2 पर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो 2 बार है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका कॉमन नेम अगर हम देखें तो क्या होता है, पैथेलिक। मैं तो इसे ऐसे ही प्रोनाउंस करता हूँ, आई डोंट नो, ओके ओके। पैथेलिक एसिड, ये इसका हो गया कॉमन नेम। ये सब आपको उसके नीचे लिखने हैं, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। सो चलिए इतना ही करते हैं, ठीक है, इतना ही करते हैं। आई होप एक चलो स्लाइड रह रही है तो उसमें भी हम कुछ होमवर्क दे देते हैं आपको, ओके। होमवर्क आपका ये है बेटा कि आपको यहाँ पे लेट्स सपोज CH2, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, प्लीज ट्राई, ओके, ट्राई दिस। बेंजीन पर अटैच है, 2 बार है, क्या चीज़ है ये आप सबको पता होना चाहिए। और इसका कॉमन नेम मैं बता देता हूँ अभी आपको। कॉमन नेम तो आप नहीं पता कर सकते ना, कॉमन नेम आपको याद ही करने होंगे बेटा। कॉमन नेम होता है इसका फिथैल्डोहाइड, फिथैल्डीहाइड, फिथैल्डीहाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा, ओके। PHTHALADEHYDE, ओके। तो इसी के साथ हमारा नॉमेनक्लेचर का जो नेक्स्ट पार्ट था बेंजीन रिंग वाला वो भी ख़त्म हो जाता है। हमने 3 टाइप्स की बेंजीन करी, मोनो सब्सटीट्यूटेड, डाई सब्सटीट्यूटेड एंड ट्राई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स। एक होमवर्क दिया है, प्लीज़ उसे ट्राई कीजिएगा, ओके। नहीं समझ आया टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। दिस इज़ योर होमवर्क, इसका मुझे IUPAC नेम बता के दीजिए, ठीक है। ट्राई सब्सटीट्यूट के हमने काफ़ी एग्जाम्पल्स किए थे, ओके। इतने ही याद रखना है आपको, ज़्यादा याद नहीं रख सकते। अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का, ठीक है। वो हम अब लास्ट वीडियो में करेंगे, दैट इज़ आवर लास्ट टॉपिक। और वो इससे भी छोटा होने वाला है, कम से कम 20-25 मिनट का होने वाला है, ज़्यादा नहीं।
25 से 30 मिनट अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं. सो दैट्स इट गाइस, एंड इफ़ यू आर लविंग दिस सेशंस डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो a thumbs up, subscribe the channel, press the bell icon. Thank you guys. Bye guys.